वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था राइटर या नरेटर जो है वो और उसकी दादी के बीच में जो कॉमन लिंक है फ्रेंडशिप का, वो एक तरह से ब्रोकन अप हो चुका था, टूट चुका था, क्योंकि राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी चला गया और उसके बाद में दादी उदास रहने लगी और अपना जो सारा काम है स्पिनिंग व्हील का वो करने लगी। सारे दिन अपने स्पिनिंग व्हील में चरखा काटने में लगी रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ओके, और थोड़ा बहुत बीच का टाइम जो निकाल करके आफ्टरनून में एक आधे घंटे का टाइम जो है उसमें बता रखा पिछले पैराग्राफ में, ये आधे घंटे का टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला, इट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे, सबसे खुशी वाला जो टाइम है वो उसका हुआ करता था। क्योंकि उस वक्त वो क्या करती थी, सी फेड टू द स्पैरोज, वो चिड़ियाएँ जो थी उनको खाना खिलाया करती थी, छोटे छोटे टुकड़े जो है रोटी के करके, और उनको एक एक दाना जो है वो डाला करती थी। और चिड़ियाएँ आकर के कभी उसके पैरों पर, कभी उसके सिर पर, कभी कंधों पर, इस प्रकार से बैठ जाया करती थी, ठीक है ना। लेकिन दादी उनको कभी भी भगाती नहीं थी, उनको एक तरह से घर के मेंबर की तरह प्रेम किया करती थी। ओके, इस प्रकार का जो है वो उसमें बता रखा है पिछले पैराग्राफ में कि उसका जो है चिड़ियाओं के साथ में कैसा संबंध था, कितना अच्छा संबंध था, ये जो है प्रीवियस पैराग्राफ में जो है बता रखा है। और इसके बाद में उसमें ये भी बता रखा है कि कभी वो चिड़ियाएँ उसके सिर पर भी बैठ जाया करती थी, लेकिन कभी भी दादी जो है उनको भगाया नहीं करती थी, इतना जो है उसमें बता रखा है। अब इसके बाद में जो है जब लेखक ने अब्रॉड जाने का निश्चय किया, ये बात तो जो है वो थी कहाँ जाने की, जब यूनिवर्सिटी चला गया तब की। लेकिन जब उसमें दादी कोई पता चला या राइटर ने निश्चय किया कि जब वो विदेश जाने वाला था, अब्रॉड जाने का निश्चय किया उसने, तब दादी बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान हुई। और ये राइटर भी कह रहा है कि जब मैं अब्रॉड जाने का निश्चय किया तो दादी, मेरी जो दादी वो ज़्यादा परेशान होगी और वो अपसेट थी भी। ओके, उसके बाद में देखना क्या होता है इसमें, इसके जस्ट बाद जो पिछला पैराग्राफ है उसके बाद में क्या होता है, उनका जो कॉमन लिंक कैसा होता है। ओके, जो उनके बीच में फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो अब कितना बेटर था या बेटर नहीं था, ये जो स्टोरी है अब आगे के पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें क्या स्टोरी है। देखिए, लेट्स सी। आई वुड बी अवे फ्रॉम 5 years, राइटर कह रहा है कि मैं 5 साल दूर रहूँगा। अवे मीन्स दूर, विदेश जा रहा है तो 5 साल के लिए वो दूर रहेगा अपनी दादी से, अपने फैमिली से। और एंड एट हर एज, उसकी उम्र में या उसकी उम्र को, वन कुड नेवर टेल, कोई भी बता नहीं सकता था। दादी की जो उम्र है उसकी उम्र को कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि दादी जो है वो देख रहे हैं पिछले पैराग्राफ में हमने स्टडी किया, दादी 20 साल से वैसी ही लग रही है। ओके, ऐसा उसमें बता रखा था। तो यहाँ पर दादी की एज को कोई नहीं बता सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, इसकी दादी जो है बता सकती थी। माई मीन्स मेरी, ग्रैंड मदर दादी, मेरी दादी ही इस एज के बारे में बता सकती थी, उसके रियल में एज कितनी थी। ओके, तो ये विदेश जाने लगा उस टाइम का ये सिचुएशन है, उस टाइम कैसी सिचुएशन बनी है, दादी कितनी अपसेट है, उसका पोता कितना अपसेट है, घर वाले अपसेट हैं कि नहीं है, ये सारी सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है। क्योंकि जिनके बीच में ऐसा एक लिंक होता है, ऐसा एक फ्रेंडशिप का बंधन होता है, वो अगर एकदम से टूटता है तो उदास होना या दुखी होना वाजिब है। ओके, डेफिनेटली इंसान दुखी होगा जब भी वो किसी के कांटेक्ट में इतना रहेगा या किसी से इतना जो है प्रेम करेगा घर के मेंबर से, तो डेफिनेटली उसका सेपरेट होना उसको दुखी करेगा। तो वैसे ही राइटर का विदेश चले जाना या विदेश जाने का निश्चय करना वो जा ही रहा है, और दादी का इस तरह से जो है बुरी तरह से कट ऑफ होना और परेशान होना जो है वो लाजमी है, हो भी रहा है। ओके, तो इसमें देखिएगा, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक, भावुक नहीं थी। देखो, भावुक तो थी वो, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो भावुक थी, बट वो दिखा नहीं पा रही है यहाँ पर। ओके, क्यों नहीं दिखा पा रही, बच्चा या पोता उसका विदेश जा रहा है, यदि वो यहाँ खुद भावुक होगी तो बच्चा तो डेफिनेटली भावुक होगा, तो इसलिए वो दिखा नहीं रही है। डेफिनेटली भावुक है, वो सेंटिमेंटल है, उदास है, दुखी है, बट वो बच्चे के सामने ऐसा
प्रकट नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा ज़्यादा दुखी होगा और बच्चा 5 साल के लिए जो है उनसे फैमिली से जो है वो दूर हो रहा है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी जो है वो कहाँ आई, सी कैम टू लीव मी, मुझे छोड़ने आई, मुझे विदा करने आई, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, बात नहीं की, ओके, और शो एनी इमोशन, किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं दिखाई। ओके, बात भी नहीं की, भावना भी नहीं दिखाई, क्योंकि अगर ऐसा यहाँ किया जाएगा तो बच्चा 5 साल के लिए विदेश जा रहा है, उसका पोता विदेश जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, उसकी कंडीशन क्या होगी, ऐसा सोच करके, और दादी ने अपनी कोई फीलिंग्स वहाँ शेयर नहीं की या फीलिंग्स अपनी दिखाई नहीं, ताकि बच्चा भी जो है परेशान नहीं हो। ओके, इसी जस्ट बात देखिएगा, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ हैं वो हिल रहे थे या हिले, इसमें प्रेयर में केवल प्रार्थना कर रही थी वो। हो सकता है अपने पोते के लिए दुआ मांग रही हो ऊपर वाले से, ईश्वर से, ईश्वर इसको खुश रखे, ये जहाँ भी जा रहा है तो अपना जो भी टारगेट उसमें कामयाब हो सकता है ऐसा वो प्रार्थना कर रही हो। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग है वो खोया हुआ था किसमें, प्रेयर में, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ईश्वर से जो प्रार्थना की जा रही है उसमें उसका दिमाग खोया हुआ था, अपने पोते के लिए प्रार्थना कर रही है कि मेरा जो पोता है वो अपने टारगेट में सफल हो, जो भी वो कर रहा है उसके अंदर वो सफल हो। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स, उसकी जो अंगुलियां हैं वो बिजी थी किसमें, टेलिंग द बीड्स, माला जपना। ओके, बीड्स का मतलब मन के होते हैं, माला के जो मोती उसको कहते हैं बीड्स हैं, तो उनको घुमाते हुए ऑफ हर रोजरी, रोजरी मीन्स जो मोतियों की माला है उसमें जो मनके उनको घुमा रही है, कहने का मतलब ईश्वर का जो नाम है वो जप रही है उन मनकों के माध्यम से, कहने का मतलब वो बिजी है, अपना इमोशन किसी को नहीं दिखा रही है, अपने आप को बिजी शो कर रही है। ओके, ताकि कोई दूसरा परेशान नहीं हो, कोई दूसरा इमोशन अपने नहीं दिखाए। अगर यहाँ सभी लोग इमोशनल हो गए तो फिर बच्चा जो विदेश जा रहा है अपने टारगेट को लेकर के या टारगेट प्राप्त करने के लिए, तो बच्चा परेशान हो जाएगा, उसका पोता परेशान हो जाएगा। ओके, तो क्या नहीं चाहती थी वो, शी डिड नॉट वांट टू मेक हिम सॉरी या मेक हिम सैड। ओके, उसको उदास या दुखी देखना वो नहीं चाहती थी, दुखी बनाना नहीं चाहती थी। कौन, दादी। तो ग्रैंडमदर डिड नॉट वांट टू मेक हिम सैड। इस प्रकार से जो है दादी अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त कर रही है यहाँ, लेकिन किसी को दिखा नहीं रही है। भावनाएं है, लग रहा है अपने को पैराग्राफ में लाइन सब स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भावनाएं जो है पता चल रही है। दादी उदास भी है, बट वो क्या कर रही है, बिजी है किसमें, अपनी प्रेयर में बिजी है, माइंड प्रेयर में खोया हुआ है, मोतियों की जो माला है उसको वो घुमा रही है, मन के जो उनको गिन रही है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा क्या होता है, साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, साइलेंटली, शांति से, चुप्पी से उसने जो है मेरे माथे को आलिंगन किया, मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं रवाना हुआ, आई चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब संजो करके रखा, सुरक्षा से रखा, किसको, द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट मीन्स नम, इम्प्रिंट मीन्स चिन्ह, जो नम चिन्ह हैं उनको मैंने सुरक्षित रखा, संजो करके रखा। एज, क्योंकि परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये अंतिम साइन था, अंतिम चिन्ह था जो हमारे बीच में मिलने का, फिजिकल कॉन्टैक्ट में मिलना जो होता है, शारीरिक रूप से मिलना, दादी और पोता जो मिल रहे हैं उनके बीच में, असकम दादी और पोते से यहाँ, उनके बीच में ये लास्ट जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट था, दादी से मिल रहा है, और दादी उसको जो है उसके फॉरहेड पर जो है किस कर रही है, कहने का मतलब दादी अपना शांति से अपनी जो भावना है वो अपने पोते के प्रति दिखा रही है। तो ये एक ऐसा आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है, एक ऐसा वक्त है, तो बच्चा विदेश जा रहा है, पोता विदेश जा रहा है, और दादी जो है इस प्रकार से अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रही है, तो लाजमी है कि यहाँ पर दादी बहुत दुखी है, बट वो शेयर नहीं कर पा रही है, दिखा नहीं पा रही है, ताकि बच्चा कमज़ोर नहीं पड़ जाए। ओके, इस प्रकार से जो है दादी ने अपने पोते को विदा किया, बट वो बोली नहीं। ओके, बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। ओके, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, अब देखो ये जो सिचुएशन आई यहाँ पर सारी, उसको विदा करने वाली,
यहाँ से विदेश के लिए उसको विदा कर रही है, अपनी जो भी सिचुएशन है उसको यहाँ वो बयान नहीं कर पा रही है, केवल और केवल इसलिए कि अगर मैं यहाँ कमज़ोर पड़ती हूँ तो बच्चा डेफिनेटली कमज़ोर पड़ेगा और हो सकता है बच्चे का माइंड चेंज हो जाए तो अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो है उसने अपने माइंड को, यूँ कह सकते हैं अपने हार्ट को कठोर करके और बच्चे को विदा किया है। ओके, ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप इमोशनल होते हैं, कोई मान लो विदेश जा रहा है और कहीं जा रहा है, अगर उसके सामने वाले इमोशनल हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो इमोशनल होगा और इमोशनल होकर के और वो डेफिनेटली दुखी भी होगा। ओके, कई प्रकार के जो सवालात हैं, कई प्रकार के जो आइडियाज़ हैं उसके माइंड में आएंगे, दुखी भी होगा। ओके, और ये सोचेगा कि मैं 5 साल या 10 साल जो मैं विदेश जा रहा हूँ या बाहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ कैसे रहूँगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, मेरे घर वालों का पीछे क्या होगा। ये सारी जो बातें हैं वो इंसान सोचता है जब वो अपने फैमिली से अलग होता है। एक फैमिली के साथ में रहा वह इंसान जो है, जब एक साथ या एक तुरंत कह सकते हैं आप एडवांस जब वो बाहर निकलता है तो उसको कई प्रकार की बातें वो माइंड में आती हैं, वो एकदम से अपने फैमिली को छोड़ नहीं पाता। ओके, तो ये सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होती है क्योंकि हम क्या हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। ओके, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो इसलिए हमारे साथ में ऐसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। ओके, जैसे यहाँ पर इसके साथ हुई है। ओके, इसी जस्ट बात देखिएगा, आफ्टर 5 years आई कैम बैक, 5 साल बीत गए हैं। हालांकि देखो इसमें लेसन्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसा ही बताया जाता है। ओके, अब वहाँ 5 साल बीत गए तो वहाँ की स्टोरीज नहीं बताया है आपको यहाँ कि वहाँ विदेश में उसके साथ में क्या हुआ है। ओके, ये स्टोरीज आपको या हमें जो है यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कि वहाँ जो है उसके साथ में क्या हुआ है। ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ केवल उसका यहाँ से चले जाना और जा कर के और वहाँ पर उसका स्टडी करके वापस आ जाना, जो भी टारगेट है वो लेकर के वो वापस आ गया है। अब वहाँ 5 साल उसने कैसे बिताए हैं इसका इस लेसन में कोई हवाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें 5 साल बाद जब वो घर आया है तो घर पे आने के बाद में जो जो उन्होंने किया है, उसका स्वागत कैसे किया है, कितने खुश हुए हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है आने के बाद में, वो सिचुएशन सारी यहाँ बयां की हुई है। बट वहाँ उसने 5 साल कैसे बिताए हैं इसके बारे में यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके, तो देखिएगा इसके जस्ट बाद में क्या होता है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई कैम बैक, मैं वापस आया घर पर, मतलब होम, एंड वॉज मेट बाय हर, और मैं उससे मिला, कहाँ पर, एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे दादी से जो है वो उसका पोता है वो मिला है। ओके, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, उस वक्त भी देखो दादी उसको एक भी दिन वृद्ध नहीं लगी है, बुजुर्ग नहीं लगी है। दादी को जैसे छोड़ के गया था वैसा का वैसा दादी का फिजिकल अपीयरेंस है, दादी की एज भी वैसी है। ओके, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अब भी क्या नहीं था, शब्दों के लिए समय नहीं था, कुछ बोल नहीं पाई। एंड while she clasped me in her arms, जब उसने मुझे अपने भुजाओं में कस करके पकड़ा, कहने का मतलब दादी जब उससे मिली, ओके, दादी जब अपने पोते से गले मिली, एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो क्या कह रहा है, उस वक्त भी मैं सुन सकता था, आई कुड हियर, हियर मीन सुनना, हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग का मतलब गुनगुनाना, प्रेयर मीन्स प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं वो गुनगुनाती थी वो मैं अब भी सुन सकता था। कहने का मतलब दादी के पास शब्द नहीं थे अपने बच्चे को कहने के लिए या अपने पोते का स्वागत करने के लिए, दादी के पास शब्द नहीं थे, केवल दादी जो है उसने अपने पोते को अपनी भुजाओं में ले लिया। कहने का मतलब दादी उससे गले मिली है। ओके, और अब भी दादी गले मिलते वक्त भी जो है अपनी प्रार्थनाएं जो हैं उनको जारी रखे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दादी और पोते के बीच में जो लगाव है वो लगाव वैसा का वैसा ही है। अभी उस लगाव में देयर इज नो डिफरेंस आफ्टर 5 years, 5 साल बाद में भी कोई डिफरेंस नहीं। तो ऐसा होना चाहिए इंटीमेशन। ओके, ऐसी इंटीमेशन होनी चाहिए, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ओके उनके बीच में ऐसा इंटीमेसी जो है होना चाहिए, तभी वो फैमिली मेंबर्स की जो सिचुएशन है या जो फीलिंग्स हैं उनको हम देख पाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम लगता है। ओके, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं वह सिचुएशन बहुत कम क्रिएट होती है, और होती भी ऐसी बात नहीं, कई फैमिलीज में ऐसा होता भी है, लेकिन
आजकल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम ये नजर आता है। तो हमने क्या देखा इसमें, लेखक का विदेश चले जाना, राइटर का, और वहां से विदेश से वापस आना, उसके बाद उसकी सिचुएशन कैसी होती है फैमिली की वो देखा, दादी की सिचुएशन कैसी है ये हमने देखा। इट मीन्स टोटली जो है हमने उनके बीच में कितना लगाव है ये हमने इसमें स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन से टेंसेस का जो है वो यूज किया गया है। ओके, ये हम इसमें स्टडी करेंगे, देखते हैं एज ए रिवीजन और एज ए ग्रामेटिकल पोर्शन वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर। लेट्स सी, आई वुड बी अवे, मैं दूर रहूंगा। देखो यहाँ पर विल का सेकंड फॉर्म या पास्ट कह सकते हैं इसको आप, विल का पास्ट है वुड, मैं दूर रहूंगा, और मॉडल के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो मैं दूर रहूंगा फॉर 5 years, 5 साल। ओके, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उसकी एज को कोई बता नहीं सकता था, कभी नहीं बता सकता था। कुड के जस्ट बाद में अगर देखो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म, यू नो वेरी वेल, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस मैटर मैनी टाइम्स। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ओके, फिर देखिएगा, बट माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी दादी ही बता सकती थी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट ही माना जाएगा। दादी अपनी एज बता सकती थी, तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट माई ग्रैंड मदर कुड टेल, टेल भी आगे जोड़ सकते हैं, बट ये सेंटेंस जो प्रीवियस सेंटेंस है उससे लिंक है। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, सेकंड फॉर्म आ रही है ना, मतलब कैन का पास्ट कुड। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक नहीं थी। तो यहाँ पर वो जा रहा है, तो वो जाने का मतलब पास्ट सिंपल। ओके, इसके जस्ट बाद में वॉज किसकी सेकंड फॉर्म है, बी की, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, सी कैम टू लीव, कैम सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म कैम, और थर्ड फॉर्म भी कम, मतलब कम कैम कम। तो मुझे दादी छोड़ने आई, टू लीव, लीव मीन्स होता है विदा करना या छोड़ना। तो यहाँ पर क्या है, टू इन्फिनेटिव है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में मुझे वो छोड़ने आई दादी। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, किसी प्रकार की कोई भी भावना नहीं दिखाई। तो यहाँ पर डिड नॉट टॉक कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हो गया। ओके, बात भी नहीं की, और शो मीन्स दिखाना, एनी इमोशन, किसी प्रकार की कोई भावना जो है वो भी नहीं दिखाई। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, या कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट सिंपल। ओके, हर लिप्स मूव्ड, उसके जो हॉट है वो हिलने लगे या हिल रहे थे, मान लो हिले, मतलब पास्ट सिंपल। मूव की सेकंड फॉर्म मूड, थर्ड फॉर्म यही होती है, तो उसके हॉट हिले, इसमें प्रार्थना में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग है वो खोया हुआ था किसमें, प्रार्थना में। तो यहाँ पर वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है मीन्स, ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। हर माइंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सी आ गई, वॉज, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, LOSE ये होती है फर्स्ट फॉर्म, LOST सेकंड फॉर्म, LOST थर्ड फॉर्म। ओके, हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां बिजी थी, वर का मतलब यह सेकंड फॉर्म है, ये किसका, बी का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आता है, सिंगुलर के साथ में वो जाता है। तो यहाँ पर हर फिंगर्स कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। ओके, तो ये भी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। तो हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां बिजी थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, बीड्स का मतलब मनके, रोजरी मीन्स माला, माला के जो मनके उनको एक तरह से गिनने में, तो माला के मन को गिनने का मतलब ईश्वर का नाम लेना, तो ईश्वर की माला जपने में दादी की अंगुलियां बिजी थी। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ बार बार कौन कौन से टेंसेस का यूज किया जा रहा है। हम प्रीवियस जो पैराग्राफ्स उनमें स्टडी किया हमने, या तो पास्ट सिंपल आ रहा है, या कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, या पास्ट सिंपल का पैसिव आ रहा है। ओके, या पास्ट परफेक्ट आ रहा है, या पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस आ रहा है। तो यू नो वेरी वेल, आपको क्या याद करना है, आपको क्या लर्न करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, हमें पास्ट पूरा जो टेंस है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ओके, चाहे हम ट्रांसलेशन करें, चाहे हम सेंटेंस फ्रेम करें, तो हमें कौन से टेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पास्ट की। अब पास्ट में हमें प्रैक्टिस क्या करनी है वो देखो, एक तो हम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, नो प्रॉब्लम।
किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, ओके, मतलब हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म की बात, मतलब फॉर्म का मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम बात करें पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिड होती है, साथ में लगता है नोट, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ओके, उसमें सब्जेक्ट देखना नहीं है हमें। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब आई, उसके साथ में वॉज का यूज होता है, और प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है, वह फर्स्ट आई एन जी उसमें आता ही है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के साथ में या सभी पर्सन्स के साथ में हेड बीन, वह फर्स्ट आई एन जी, ये लगता ही है, नो प्रॉब्लम। सेंस फॉर का यूज तुम्हें पता है अच्छी तरह से, पहले आपको बता चुका हूँ। मतलब जो निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सेंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें पैसिव वॉइस की, जो पास्ट सिंपल का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमें लगानी है। इसके जस्ट बाद में हम यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएं तो हमें लगाना होता है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। इसके जस्ट बाद में हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इनके पैसिव बन गए, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, बार बार यही घूम फिर करके सिचुएशन आती है, ओके। इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप शांति से उसने मेरा जो हेड, फॉरहेड मीन्स ललाट, उसको चूमा, सेकंड फॉर्म आ गई किस्ड, ओके। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं रवाना हुआ, ओके, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने संजो के रखा, चेरिस्ड का मतलब संजो कर रखा, सुरक्षा से रखा, द मॉइस्ट इम्प्रिंट जो नम निशान है, तो दादी ने जो किस किया था ना फॉरहेड पे, तो दादी का एक आशीर्वाद स्वरूप जो है वो नम जो निशान है वो उसने संजो के रखे, क्यों, क्योंकि एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये एक लास्ट साइन था, साइन मीन्स चिन्ह या प्रतीक कह सकते हैं, हमारे बीच में शारीरिक संपर्क, दादी से मिलने का संपर्क जो है वो लास्ट संपर्क था, लास्ट कांटेक्ट था, पता नहीं बाद में कब मिले, 5 साल के लिए विदेश जा रहा है, वापस कब आए, ऐसी कंडीशन थी, बट दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था, ओके। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, चेरिस्ड पास्ट सिंपल टेंस आ गए यहाँ पर भी, और यहाँ पर देख लो, यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वॉज है वो बी का सेकंड फॉर्म है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस मैटर। फिर देखो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई कैम बैक, मैं वापस आया, तो यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल, कम की सेकंड फॉर्म कैम, तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ओके। फिर देखो आगे, एंड वॉज मेट बाय, वॉज मेट, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उसे कहाँ मिला, स्टेशन पे मिला, तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, ओके। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट सिंपल में ही आता है, ओके। तो एक दिन भी दादी मुझे वृद्ध नहीं लगी, अधिक बुढ़ी नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, यहाँ पर हैड आ रहा है तो ये भी पास्ट सिंपल है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, तो अब भी मतलब ये भी टाइम है, हैड ऑफ टाइम है यहाँ पर, तो अब भी जो है वो दादी के पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड सी क्लैप्स्ड, सी क्लैप्स्ड, क्लैस्प का मतलब होता है कस करके पकड़ना, तो दादी ने जो है मुझे अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में कस के पकड़ लिया, फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, ओके। इन हर आर्म्स एंड आई कुड हर हियर, मैं सुन सकता था हर उसे, रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग मीन्स गुनगुनाना या गुनगुनाते हुए, जो प्रार्थनाएं हैं उनको गुनगुनाते हुए जो है मैं सुन सकता था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कैन का सेकंड फॉर्म कुड ये आ रहा है, मतलब फिर से पास्ट सिंपल टेंस का यूज यहाँ किया गया है। तो हमने यहाँ क्या देखा, मैक्सिमम पास्ट सिंपल, सिंपल का पैसिव वॉइस, परफेक्ट टेंस जो है वो भी कई जगह यूज हमें देखने को मिलता है उसका,
और पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी हमें यहाँ देखने को मिला है। ओके, तो ये हमें इस प्रकार हमें इन टेंसेस का जो है यूज हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये हमें विशेष ध्यान देने की बात है कि कौन कौन से टेंसेस का हमें यूज करना है, इनका विशेष ध्यान दें। तो बार बार हम क्या देख रहे हैं, बार बार हम जिन जिन टेंसेस का यूज देख रहे हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करें। ओके, तो हमें अब थोड़ा सा हम इसको जिन जिन टेंसेस का यूज हमने किया है अभी उनको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। ओके, ताकि समराइज अभी जो मैंने वर्बली बताया आपको, यदि समराइज कर लेंगे तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार समराइज करने से ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं, वरना टेंसेज का जो चैप्टर है आई होप आप 6 क्लास से पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा भी नहीं मान लें। तो 6th क्लास में आपने टेंसेज का स्टडी किया होगा, उसके बाद 6 से ये 12th क्लास चल रही है, ज़्यादा में जो 5 साल 5 ईयर्स आपने टेंस का स्टडी किया, लेकिन अब तक टेंसेज का यूज करना कई स्टूडेंट्स को नहीं आता है। हालांकि कई यूज कर लेते हैं ढंग से, लेकिन कईयों को अभी भी जो है 5-6 साल पढ़ने के बाद भी हमें टेंस का यूज करना अभी तक नहीं आता है। ओके, तो हमें ये जो सिचुएशन है ये हमारे सामने क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन से टेंस का देखा यूज, एक तो देखा पास्ट सिंपल का यूज देखा हमने। ओके, तो पास्ट सिंपल में बार बार आपको बता रहा हूँ, सिंपल जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। यदि हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमें यूज क्या करना पड़ता है, वॉच और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ताकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो अकॉर्डिंग टू रूल लगते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉच वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉच लग जाता है, प्लूरल के साथ में वर लग जाता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में भी वॉच का यूज किया जाता है। ओके, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, ओके, इसका क्या बनाते हैं, पैसिव, इसका पैसिव यूं बनाते हैं, वॉच वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये इसका पैसिव हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम 2 टेंस तो ये हो गए, एक्टिव हो गया, इनका पैसिव हो गया। और तीसरा जो टेंस है या थर्ड जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। इसमें हमें न तो सब्जेक्ट का ध्यान रखने की जरूरत है और न हमें पर्सन का ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सभी सब्जेक्ट के साथ में। और जब हम इसका पैसिव फ्रेम करते हैं, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज करना होता है। तो ये मेनली हम टेंस का यूज देखते आए हैं और देख भी रहे हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो जो भी हम टेंस स्टडी कर रहे हैं उनका आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमें अभी जो दोनों बुक्स हैं, अभी पैनोरामा चल रही है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेनबो। तो जितने भी लेसन्स आएंगे उनमें लगभग में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनमें लगभग में जो है जितने भी आपके ये लेसन्स हैं, उन लेसन्स में या तो पास्ट सिंपल टेंस मिलेगा, या इसका पैसिव मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, या इसका पैसिव मिलेगा, या पास्ट परफेक्ट मिलेगा, या इसका पैसिव मिलेगा। ओके ओके, और कहीं ना कहीं मान लो दूसरे टेंस से मिल जाते हैं, बट हमारे पास में जो स्टोरीज हैं वो टोटल कौन से टेंसेस की हैं, पास्ट की हैं, या पास्ट टाइम की स्टोरीज हैं। तो पास्ट टाइम की स्टोरीज में हमें क्या मिलता है, टोटली ये पास्ट टेंस ही मिलता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और स्टडी करना है, और हमें इनका बार बार रिवाइज भी करना है। ओके, तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट वाली, वो तो कर दी मैंने सब्जेक्ट वाली, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर। पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ में वॉज का यूज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सिंगुलर आई, और प्लूरल वी, तो इनके साथ में वर का यूज होता है। ओके, अब यहाँ पर यू वी दे, वी तो आ गया,
दे और एक से अधिक नाम उनके साथ में वर्ब का यूज होता है। वो सिचुएशन यहाँ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और कोई भी सिंगल नेम उसके साथ में वॉज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर्ब का होता है। और यहाँ पर देखने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में या सभी जो पर्सन्स हैं उनके साथ में हमें हैड का यूज करना होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप इसका रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो लेसन स्टडी कर रहे थे उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।